बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल फितर की आमद है। मार्केटों बाजारों में रश, खरीदारों की गहमा गहमी। इचरा अनारकली लिबर्टी मार्केट में ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी है। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की भी तलाश है, तो ईद उल फितर की आमद है। मार्केट्स और बाजारों में रश लग गया है। खरीदारों की भी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इचरा बाजार, अनारकली, लिबर्टी मार्केट में ईद की शॉपिंग जोरों शोर से इस वक्त जारी है। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों, ज्वेलरी और जूतों की तलाश है। ईद उल फितर के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि खवातीन की शॉपिंग उरूज पर पहुंच चुकी है। नए कपड़ों पर लेसेस और दुपट्टों पर मुख्तलिफ डिजाइन बनवाए जाने लगे हैं। बाती खवातीन जहां रंग बिरंगे कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी में मसरूफ है, वहीं पर मुख्तलिफ स्टाइल के दुपट्टे भी बनवाए जा रहे हैं। ईद के करीब कपड़ों को रंग बिरंगी लेसेस से खूबसूरत बनाया जा रहा है। पीको करने वालों का कहना है आजकल क्रोशिया पीको, कुंडी पीको, बेबी पीको, छले वाली पीको समेत दीगर पीको की जा रही है। ईद के करीब आगे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मुख्तलिफ कलर के हमारे पास डिज़ाइनिंग है। सबसे ज़्यादा डिज़ाइन ये वाला चल रहा है हमारे पास। ये आप देख, सबसे ज़्यादा कम से कम 100 से ज़्यादा हम दुपट्टा डेली कर रहे हैं। जहां दुपट्टों की सजधज हो रही है, वहीं पर कपड़ों को मजीद दिलकश बनाने के लिए लेसेस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ओवरऑल महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है, और वैसे ईद उल फितर का मौका है, तो एक ये मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। इस हवाले से जोशो खरोश तो पाया ही जाता है। आम दिनों की निस्बत कपड़ों पर मुख्तलिफ लेसेस लगाने और दुपट्टों की पीको का काम ईद के करीब आते ही तेज हो जाता है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी। करियाने की दुकानों पर सस्ते आटे की सप्लाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहर के ऊपर मार्केट में मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में मामूली कमी देखी जा रही है। चीनी का 50 किलो का थैला 300 रुपए सस्ता होकर 5900 रुपए का हो गया है। होलसेल में चीनी की कीमत 6 रुपए किलो कम होकर 118 रुपए हो गई है। इसी तरह दर्जे दोम के घी और ऑयल की 12 किलो की पेटी 96 रुपए सस्ती हुई है। सबसे पहले तो चीनी का जो सा रेट है वो इस टाइम जा रहा है 5900 रुपए का। अब 300 रुपये उन्होंने नीचे रेट कम भी किया है। घी ऑयल जो सा है वो मार्केट में वैसे भी इस टाइम बिल्कुल स्लो रनिंग है, और अगर 200 रुपये रेट कम भी होगा, लेकिन उसके अलावा कस्टमर फिर भी आके तराश करते हैं कि आपके पास ये घी ऑयल महंगा है। दर्जन सोन का ऑयल और घी 12.5 रुपए सस्ता हुआ है। 16 किलो घी की पेटी 200 रुपए सस्ती हुई है, जबकि शहर के किराना स्टोर्स और जनरल स्टोर्स पर 10 किलो वाले आटे की सप्लाई भी पहुंचना शुरू हो गई है। शहरियों का कहना है विफाक और पंजाब मिलकर महंगाई के तूफान को रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाएं, अशिया की कीमतों में बड़ी हद तक कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गर्म मौसम में गरीबों के लिए पंखे की हवा लेना भी मुश्किल हो गया। मौसम गर्मा के आगाज पर ही पंखों की कीमतों में 6000 तक का इजाफा हो गया। मौसम गर्मा का आगाज होते ही पंखों की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। सीलिंग फैन 5000, पेडेस्टर फैन 6000, जबकि ब्रैकेट फैन 4000 रुपए तक महंगा हो गया। गुज़श्ता साल 5000 में दस्तयाब सीलिंग फैन 10,000 तक पहुंच गया। 7000 वाला पेडेस्टर फैन 12,000 रुपए और 4000 वाला ब्रैकेट फैन 8000 रुपए का हो गया। पंखों की कीमतों में इजाफे पर जहां ग्राहक परेशान हैं, वहीं दुकानदार भी नाखुश हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोगों की कुव्वत खरीद न होने के बाइस कारोबार मुतासिर है। खाम माल पर आयद टैक्सेस और ड्यूटीज कीमतों में इजाफे की वजह है। माह रमजान में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा बरकरार। सरकारी रेट और मार्केट में फरोख्त होने वाले फलों की कीमतों में वाज़े फर्क भी बरकरार है। ज़िला इंतजामिया फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। दर्ज अव्वल का काला कोलू सेब का सरकारी नर्ख 300 रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दर्ज दोम का केला 160 की बजाय 250, अमरूद 170 की बजाय 250, अनार 650 की बजाय 700, बेर 90 की बजाय 150 रुपए में बेचा जा रहा है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी 186 की बजाय 250, पपीता 210 की बजाय 250, अंगूर 300 की बजाय 400, खरबूजा 105 की बजाय 120 और तरबूज 44 की बजाय 70 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है पीछे से महंगे फल लाते हैं, सस्ते कैसे बेचते हैं। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3.5 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली के तलब में मजीद इजाफा हो गया है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग होने लगी है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में 2 और मजाफात में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए ने बताया कि लेस्को की तलब 3692 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3500 मेगावाट तक महदूद है। कंपनी को 190 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से बिजली के तलब में इजाफा हुआ है।
कोरोना की हालिया लहर जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना के 6 मरीज अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज हैं। कोरोना की हालिया लहर के वार जारी हैं। लाहौर में मजीद 6 अफराद के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। मोहलिक वायरस में मुब्तला 6 मरीज शहर के अस्पतालों में जेर इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल और नेशनल अस्पताल में कोरोना के 2 मरीज दाखिल हैं। मियो अस्पताल और डॉक्टर्स अस्पताल में कोरोना वायरस का एक मरीज जेर इलाज है। शहर में डेंगू मच्छर के हमले थम न सके। 3 साल बच्चे समेत 2 नए डेंगू केसेस की तस्दीक। शहर में डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला 2 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। शालामार टाउन के रिहायशी 3 साल हुसैन और समनाबाद की रिहायशी 21 साल सिमल डेंगू बुखार का शिकार हो गई। हालिया बारिशों के बावजूद डेंगू सर्विलियंस की बजाय वर्कर्स को मुफ्त आटा तकसीम पर मामूर करने से मच्छरों को तल्फ करने का अमल बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, जिससे डेंगू बुखार के केसेस सामने आ रहे हैं। उधर सर्विसेज अस्पताल में क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत तातुल का शिकार हो गई। इमरजेंसी, आउटडोर, इंडोर में क्लिनिकल टेस्ट की सहूलत बंद हो गई। किट्स खत्म होने से टेस्ट रुक गए। मरीज परेशानी में मुब्तला हो गए। सूबे में सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे बड़ी इलाजगाह सर्विसेज अस्पताल में क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत तातुल से दो चार हो गई। इमरजेंसी, आउटडोर, इंडोर में क्लिनिकल टेस्ट की सहूलत बंद होने से गरीब मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला। टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरी से कराने पर मजबूर हो गए। कहते हैं हुकूमत इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। टेस्टों के लिए आ रही हूँ, मेरा ऑपरेशन है और यहाँ के बंदा जलील ख्वार होता है और ये जो अंदर टेस्ट वाले भी हैं काउंटर पे, ये भी पैसे मांगते हैं, हालांकि ये गवर्नमेंट का फ्री है। मैं रिपोर्टें कराने आया हूँ, मुझे हेपेटाइटिस का बोला था डॉक्टर ने, मैं रिपोर्टें करवाने आया हूँ। कह रहे थे सारी फ्री होंगी, मगर इधर आया हूँ, उन्होंने मेरे 3000 रुपया लिया रिपोर्टों का। पहले फ्री होते थे, अब इन्होंने 2500 रुपया लिया हमसे टेस्ट करने का, लेकिन अभी टेस्ट जो है ना, हमें टेस्ट नहीं मिले। सर्विसेज अस्पताल की लेबोरेटरी में मुख्तलिफ टेस्टों की तशखीस किट खत्म होने के बाइस मरीज को टेस्टों की सहूलत तातुल से दो चार हुई। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। के तालीमी बोर्ड्स ने नॉन मुस्लिम तलबा के इम्तिहानी नंबर्स की वजाहत जारी कर दी। नॉन मुस्लिम तलबा तर्जुमा अल कुरान के मुतबादिल कोई पेपर नहीं देंगे। इखलाकियात के पेपर में हासिल करदा नंबर्स ही तर्जुमा अल कुरान के पेपर में काउंट होंगे। इम्तिहानात का आगाज 18 अप्रैल से होगा। मुस्लिम बच्चे इस्लामियात के पेपर के मुतबादिल अखलाकियात का पेपर देंगे। इस्लामियात और अखलाकियात के पेपर के टोटल नंबर 50 होंगे। मजमून में पास होने के लिए कम से कम 17 नंबर्स लेना लाजमी होंगे। लाहौर बोर्ड के तहत नहम के सालाना इम्तिहान 2023 का आगाज 18 अप्रैल से होगा। नहम के तलबा का तर्जुमतुल कुरान का पेपर 10 मई को होगा और 12 मई को इस्लामियात का पेपर लिया जाएगा। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल के बच्चे परेशान थे। अगर ये वजाहत तालीमी साल के शुरू में ही जारी कर दी जाती तो बच्चे अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी कर लेते। SHOs के तकर्रुर तबादले। DIG ऑपरेशंस ने 6 थानों में नए SHOs तैनात कर दिए हैं। इंस्पेक्टर अफजल सिंधु को SHO नसीराबाद, इंस्पेक्टर ख्वाजा हसन रजा को SHO थाना कला गुजर सिंह तैनात कर दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर मलिक खालिद को SHO गुलशन रावी, सब इंस्पेक्टर अफजाल रऊफ को SHO थाना वहदत कॉलोनी तैनात किया गया और इंस्पेक्टर राना मुजाहिद हुसैन SHO बादामी बाग, सब इंस्पेक्टर दानियाल यूनुस की SHO थाना मुस्तफाबाद में तैनाती की गई। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन का मुकदमा। परवेज इलाही की 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। दौरान समात एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने परवेज इलाही से कहा कि चौधरी साहिब मेरी अदालत का सेक्रेटरी बहुत मेहनती लड़का है, आपने उसको इक़्तिदार में आकर मोहम्मद खान भट्टी की तरह तरक्की देनी है। करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने केस की समाअत की। परवेज इलाही अबूरी जमानत के लिए पेश हुए। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने परवेज इलाही से इस्तफसार किया, आप पर क्या इल्जाम है? मुलजिम ने कहा इल्जामात लगते रहते हैं। फाजिल जज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपने मेरी अदालत के सेक्रेटरी को तरक्की देनी है, हो सके तो इसको 22वां ग्रेड दे देना। इस पर अदालत में कहकहे बुलंद हुए। परवेज इलाही खामोश रहे। याद रहे परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को 22वां ग्रेड दिलाया था। अदालत ने परवेज इलाही को 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही पर गैर मुल्की कंपनी को 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी के एवज 12.5 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम है। मुकदमे में मोहम्मद खान भट्टी और मोनस इलाही शरीक मुल्जिमान हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सेंट्रल मॉडल स्कूल के अमूर का जायज़ा लेने से मुतअल्लिक़ इजलास। सेंट्रल मॉडल स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का फैसला किया गया है। बेहतरीन तलबा को सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। स्कूल में दाखिले का तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड, कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कमेटी के मेंबरान होंगे। खसूसी कमेटी तलबा के लिए दाखिला टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा करेगी। कामयाब तलबा को सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला और खसूसी पैकेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंट्रल मॉडल स्कूल में ए और ओ लेवल क्लासेस के इजरा का तरीक़ाकार भी वज़ा किया जाएगा। सेंट्रल मॉडल स्कूल में इमारत की तामीर की बहाली के लिए भी खिदमात हासिल की जाएंगी। हुकूमत पंजाब का एक और सहाफ़ी 2 सेक्शन सहाफ़ी कॉलोनी में सहाफ़ियों को मुतनाज़िब प्लॉट्स के मुतबादिल प्लॉट्स देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात और नशरियात आमिर मीर का कहना है कि सहाफ़ी कॉलोनी हरबजपुरा में मज़ीद 77 किनाल अराज़ी पर प्लॉट्स बनाकर मुतासरा सहाफ़ियों को दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात आमिर मीर ने सहाफ़ी कॉलोनी का दौरा किया और सहाफ़ी कॉलोनी में मुतनाज़िब प्लॉट्स के बदले सहाफ़ियों को मुतबादिल प्लॉट्स फराहम करने का ऐलान किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सहाफ़ी कॉलोनी से मुत्तसिल 77 किनाल अराज़ी को जल्द अज जल्द डेवलप करने के लिए डायरेक्टर जनरल LDA को हदायत जारी कर दी हैं, जो आइंदा चंद हफ्तों में 77 किनाल अराज़ी पर डेवलपमेंट का काम मुकम्मल करेंगे। वर्ल्ड बैंक से नरम शराइत पर मिलने वाला कर्ज पसमानदा इलाकों के मकीनों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की हदायत। इब्राहिम हसन मुराद ने 2000 देहात में वाटर सप्लाई, सीवरेज और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के मनसूबों पर काम की रफ्तार में तेज़ी करने की हदायत कर दी है। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद से पंजाब रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के डायरेक्टर असदुल्ला ने मुलाकात की और ब्रीफिंग दी कि पंजाब की 8 तहसीलों कहरोड़ पक्का, कलर कहार, कोट मोमिन, भवाना, पाकपतन, लियाकतपुर, बहावल नगर और खैरपुल टामेवाली की 26 देहात में काम का आगाज़ कर दिया है। इन देहात में वाटर सप्लाई, सीवरेज वगैरह के मंसूबे शुरू करने के लिए टेंडर तलब कर लिए गए हैं। जमात इस्लामी PP 172 का इजलास। महंगाई की हालिया लहर पर तशवीश का इज़हार किया गया। सूफी खलीक अहमद की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी PP 172 का इजलास सांदा रोड पर कायम ऑफिस में हुआ। इजलास में सियासी सूरत हाल के मुतालिक भी मुशावरत की गई। रमज़ान के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में दस्तक मुहिम के हवाले से भी मुशावरत की गई। इस मौका पर मलिक मुनीर, हसीबुर रहमान चौधरी, वासिक चौधरी, फारूक अहमद समेत दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। कंप्यूटर साइंस में ताउन के लिए लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी और नॉलेज स्ट्रीम्स के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। MOU पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा और नॉलेज स्ट्रीम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर S सुहेल H नकवी ने दस्तखत किए। MOU के तहत कंप्यूटर साइंस फैकल्टी और तालिबात का इस्दाद कार बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में डायरेक्टर और LWMC डॉक्टर अक्सा शबीर ने भी मुफाहमत की याददाश्त के मकासद बयान किए। नॉलेज स्ट्रीम्स बोर्ड कैंप के जरिए कॉरपोरेट ट्रेनिंग की सहूलत मुहैया की जाएगी। शहर की जामियात, मदारिस और मसाजिद में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जुम्मतुल विदा का सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद दाता दरबार में हुआ। खतीब मुफ्ती रमजान सियालवी की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। आलमगीरी बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। जामिअतुल मुंतज़िर, जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया समेत दीगर मुकामात पर इज्तिमात हुए। शहर की मसाजिद में नमाज जुमातुल विदा की अदायगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज जुमा अदा की। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।